नमस्ते, जय हिंद, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। आ गई है वॉइस भी अब। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बेहतर, एकदम स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद। हेलो हेलो, नमस्ते 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 नमस्ते। स्वागत स्वागत स्वागत। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम जी। आइए सभी लोग फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। काफ़ी तेज़ी से कमेंट चल रहे हैं जिन्हें मैं जनरली देख भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि जितना मैं देख पाता हूं। राधे राधे, नमस्ते नमस्ते। साउंड एवरीथिंग इज़ ओके राइट नाउ, एवरीथिंग इज़ ओके। कैसा हूं? बहुत अच्छा हूं, बहुत शानदार हूं, ज़बरदस्त हूं। नमस्ते नमस्ते। पॉलिटी कब होगी? जल्दी ही शुरू होगी। मस्त मस्त मस्त, ज़बरदस्त, धुआंधार। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया, ये एक बड़ी बात है। पहले ये बताना कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, ताकि हमें यह बात पता रहे कि अब हमें क्या पढ़ना है। मुझे याद है अच्छे से कि जब मैं आपको लास्ट क्लास पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको आकाश गंगाओं के बारे में बातचीत शुरू की थी। जो आकाश गंगाएं होती हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कशन शुरू किया था। हम्म? आकाश गंगाओं की मैंने आपको बताई थी कि क्या परिभाषा होती है, क्या होती है, क्या परिभाषा होती है। आज हम सबसे पहले आकाश गंगाओं पर के आज हम निर्माण पर बात करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज पर हम लोग बात करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, आकाश गंगाओं के निर्माण पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, कि भैया आकाश गंगाएं बनती कैसे हैं। देखिए, मैंने जब परिभाषा बताई थी तो ये बताया था कि ये तारों का समूह होती हैं। क्या होती हैं? ये होती हैं तारों का समूह। दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स। दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये तारों का समूह होती हैं जिन्हें गैलेक्सीज या आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है। सर आप रोज क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बेटा, मैंने बताया था कि बुधवार में और बृहस्पतिवार में मेरी होती है ऑफलाइन क्लास। ये मैंने आपको पहले ही बताया था माय डियर। ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी 2 दिन क्लास होती है, जो ऑफलाइन क्लास होती है। उस वजह से 2 दिन क्लास नहीं चलेगी। अब वो हो गया शुक्रवार है, आज मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज कैसे होता है। हेडिंग डालिए, आकाश गंगाओं का निर्माण। आकाश गंगाओं का निर्माण। आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे होता है। आकाश गंगाओं का निर्माण, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज बहुत ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर टॉपिक है। किसी भी प्रकार की इफ एंड बट है नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आता है। देखिए, सबसे पहले गैसों का बादल इकट्ठे होते हैं। सबसे पहले गैसों के बादल इकट्ठे होते हैं। गैसों के बादल सबसे पहले इकट्ठे होते हैं द क्लाउड्स ऑफ गैसेस। क्लाउड्स ऑफ गैसेस। और क्लाउड्स ऑफ गैसेस जो होती हैं, इन्हें नेबुला कहा जाता है। क्या कहते हैं? नेबुला। इसे नेबुला या हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नेबुला या निहारिका। गैसों के जो हैं वो बादल इकट्ठे होते चले जाते हैं, जिन्हें नेबुला या निहारिका कहते हैं। अब ये जो गैसों के बादल हैं, इसमें कौन सी गैस हैं? अगर इसमें गैस देखें कि कौन सी गैसेस मेजरली होती हैं, तो भैया इसमें होती हैं हाइड्रोजन। गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन।
और मेरे प्यारे साथी धीरे धीरे दबाव पड़ता है। ये जो हाइड्रोजन गैस है, जब धीरे धीरे सब इकट्ठा होने लगेंगे तो इनके बीच की डेंसिटी कम होने लगेगी। क्यों होने लगेगी? इसके पीछे का सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स है जो पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में काम करती है। जब ग्रेविटी की फोर्स लगने लगेगी तो ये गैसेस इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। इन गैस का इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाएगा। गैस का इकट्ठा होना क्या हो जाएगा? प्रारंभ, है ना। ये जो गैसेस हैं विल गेट कंडेंस। और जब ये धीरे धीरे कंडेंस होनी शुरू हो जाएंगी, जब ये गैसें धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हुई, जिसमें एक सबसे बड़ी गैस हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगी? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना लेगी। हाइड्रोजन जब कंडेंस होना शुरू होगा तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाएगी। इस केस में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन भी मिलने लगेगी। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन भी क्या मिलने लगेगी? मिलकर ये हीलियम में कन्वर्ट होने लगेगी। यानी कि अभी तक जो मेजर गैस हमारे पास हाइड्रोजन थी, जब वो इकट्ठा हुई, दबाव पड़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दबाव पड़ा, तो दबाव पड़ने से क्या हुआ कि दबाव पड़ने से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इकट्ठा होने शुरू हुए। इकट्ठा होने से क्या हुआ? ये हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनने शुरू हुए? मिलकर बनने शुरू हुए हीलियम। क्या बनने शुरू हुए? हीलियम। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। सर, यही जो हीलियम बनने की शुरुआत है, ये ही तारा बनने की शुरुआत होती है। ये ही तारा बनने की क्या है? शुरुआत। ये तारा बनने की शुरुआत है। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टार। यहीं से तारा बनने की शुरुआत हो जाती है। स्टार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। फॉर्मेशन ऑफ स्टार। मेरी बात को यहां तक आप पूरे अच्छे तरीके से समझ गए। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। बाकी सारे डिस्कशन बंद, केवल क्लास का डिस्कशन। अपनी इंटेंशन को साफ रखे। जो हो रहा है वो सबसे बेहतर है, ठीक है। जो होगा वो उससे बेहतर होगा, ठीक है। याद रखिए तनुज जी, कोई ब्लॉक नहीं है। हम सिर्फ इस समय पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा कमेंट्स में उलझ जाएंगे तो हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि जैसे ही पहले गैसों का बादल होता है, जिसे नेबुला कहते हैं, इसमें गैस कौन सी होती है? जनरली हाइड्रोजन होती है। गैस इकट्ठी होनी शुरू होती है और इकट्ठे होने के इस क्रम में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू होता है। यहीं से ये तारा बनने की शुरुआत हो जाती है। तारा एक नहीं बना, तारा बहुत सारे बने। इस प्रकार असंख्य तारों का निर्माण होता है। और कमेंट करके बताइए, इन्हीं असंख्य तारों का ग्रुप क्या कहलाता है? जब बहुत सारे तारे इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, जब असंख्य तारे इकट्ठे हो जाएंगे, जब अनकाउंटेबल स्टार, जो बिलियंस बिलियंस में स्टार इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे प्यारे साथियों प्लीज अब आप पढ़ लीजिए। गोपाल मेरे बेटा, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, बाबू, पढ़ ले। जो भी स्ट्रेटेजी के होगी रात को 9 बजे, ठीक है। अभी पहले ज्योग्राफी होगी, उसके बाद पॉलिटी होगी। अब ज्यादा सवाल मत करो, है ना। उसके बाद क्या होगा? जब असंख्य तारे इकट्ठे हो जाएंगे, और मैंने आपको जानकारी होनी चाहिए कि परिभाषा बताई थी, द ग्रुप ऑफ स्टार। इस प्रकार असंख्य तारों का निर्माण शुरू हो जाएगा। वेरी गुड। इस प्रकार असंख्य तारों का निर्माण शुरू हो जाना है। इस प्रकार असंख्य तारों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस प्रकार असंख्य तारों का निर्माण शुरू हो जाएगा। असंख्य तारों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस प्रकार क्या होता है? नंबर ऑफ स्टार्स
ये कितने स्टार्स हो सकते हैं बेटा? अप्रॉक्स बिलियंस में होते हैं। अब सोचो, उनमें से एक स्टार है केवल हमारा। अप्रॉक्स किस में होते हैं? बिलियंस में। नंबर ऑफ स्टार्स विल फॉर्म, और जब ये बहुत सारे तारे इकट्ठे हो जाएंगे, यही तो गैलेक्सी की डेफिनेशन है, और इकट्ठे बनने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इकट्ठे होने प्रारंभ हो जाएंगे। इकट्ठे, दैट इज मतलब एक ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा, और इसी ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं। इसी ग्रुप को आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा, दैट इज गैलेक्सी। इसी को गैलेक्सी कहा जाता है। समझ गए? इस प्रकार गैलेक्सी बन जाती है। क्या बन जाती है? द ग्रुप ऑफ स्टार्स। बहुत सारे तारे बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये गैलेक्सी क्या होती है? ये गैलेक्सी जो है, इसी गैलेक्सी से ये जो आकाश गंगा होती है, इस आकाश गंगा से, इस आकाश गंगा से, इस आकाश गंगा से, इस आकाश गंगा से, फ्रॉम दिस गैलेक्सी, क्या शुरू होता है? इससे निकलती हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड्स, एक्स रेज, गामा रेज, गामा रेज, ये सब इनसे निकलती हैं। ठीक है, इनसे निकलती हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे पिक्चराइज कर सकते हो? ये एक गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी में बहुत सारे तारों का समूह है। ये एक गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, नंबर ऑफ स्टार्स हैं। इस तरीके से इसमें गैलेक्सी है, और इस गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, दैट इज गैलेक्सी। और इसी गैलेक्सी में है नंबर ऑफ स्टार्स, तारों की असंख्य संख्या है इसमें, यह याद रखिएगा। अब ये गैलेक्सीज क्या करती हैं? ये गैलेक्सीज जो हैं आकार लेना शुरू करती हैं। इन गैलेक्सीज के अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप होती हैं। हेडिंग डालिए, द शेप ऑफ द गैलेक्सीज। शेप ऑफ द गैलेक्सीज, ये आकाश गंगाएं अलग अलग शेप लेती हैं। शेप ऑफ द गैलेक्सीज, शेप ऑफ द गैलेक्सीज। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। यहां तक आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई है कि भैया सर ऐसा होता है। नाउ द शेप ऑफ द गैलेक्सी, आकाश गंगा की आकार। आकाश गंगा के आकार, शेप ऑफ गैलेक्सीज। आकाश गंगाएं कैसे कैसे आकार की होती हैं? ठीक है, आकाश गंगाएं कैसे कैसे आकार की होती हैं, हेडिंग डाल लीजिए। देखिए, आकाश गंगा, आकाश गंगाएं की संरचना उसमें मौजूद तारों की उम्र पर निर्भर करती है। कि संरचना
तारों की उम्र पर निर्भर करती है। तारों की उम्र पर क्या करती है? निर्भर करती है। शेप ऑफ गैलेक्सीज डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ स्टार्स। ठीक है, लेकिन इस आधार पर तीन प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। इस प्रकार तीन प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। इस प्रकार तीन प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। तीन प्रकार की आकाशगंगाएं हैं। दैट्स वाई देयर आर थ्री टाइप ऑफ गैलेक्सीज। तीन प्रकार की आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, मैंने बताया तारों की उम्र पर निर्भर करती हैं। किस पर? तारों की उम्र पर। ठीक है, पहली आकाशगंगाएं हैं अंडाकार आकाशगंगाएं। अंडाकार आकाशगंगाएं, दी इलिप्टिकल गैलेक्सीज। इलिप्टिकल गैलेक्सी कैसी होती हैं? इलिप्टिकल गैलेक्सीज देखने में ऐसी होती हैं। ये इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं। कैसी हैं? तारों की उम्र होती है, सब बात बताएंगे तारों की उम्र कैसे। अभी रुको, तारों पर आ रहा हूं। ये इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं। ठीक है, ये कैसी गैलेक्सी है? ये एक इलिप्टिकल गैलेक्सी है, अंडाकार गैलेक्सी। इस आकाश गंगा में जितने भी तारे होते हैं वो सब पुराने तारे होते हैं, और पूरे हमारे ज्ञात यूनिवर्स में दो तिहाई आकाशगंगा ऐसी हैं। इसमें कोई भी नया तारा नहीं होता। इसमें कोई भी नया तारा नहीं होता है। याद रखना कि विश्व में दो तिहाई आकाशगंगाएं ऐसी ही हैं। ब्रह्मांड में दो बटे तीन गैलेक्सी ऐसी ही हैं। कैसी हैं? जो अंडा आकार की हैं। इसमें सारे पुराने तारे होते हैं। इसमें पुराने स्टार होते हैं, ओल्ड स्टार। नए तारे नहीं बन रहे होते। न्यू स्टार, नो न्यू स्टार फॉर्मेशन। नो न्यू स्टार फॉर्मेशन। तो ऐसी आकाशगंगाएं अंडाकार आकाशगंगाएं कहलाती हैं। इलिप्टिकल आकाशगंगाएं कौन सी? इलिप्टिकल आकाशगंगा। देख रहे हो, यह आकाशगंगा अंडा आकार की है। उसके बाद होती हैं सर्पिलाकार। कौन सी हैं? सर्पिलाकार आकाशगंगाएं। सर्पिलाकार आकाशगंगा, सर्पिलाकार आकाशगंगाएं। नोट कर चुके इसको? डालिए स्पाइरल शेप गैलेक्सीज। फिर होती हैं सर्पिलाकार आकाशगंगाएं। सर्पिलाकार आकाशगंगा, सर्पिलाकार आकाशगंगा।
स्पाइरल शेप गैलेक्सी। स्पाइरल शेप गैलेक्सी कैसी होती हैं? इसमें नए तारे मौजूद होते हैं, इसमें युवा तारे मौजूद होते हैं, इसमें युवा तारे मौजूद होते हैं, युवा तारे मौजूद होते हैं, इसमें न्यू स्टार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्यू स्टार। इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ न्यू स्टार्स। कैसी होती हैं? ये सर्पिलाकार होती हैं। क्या होती हैं? सर्पिलाकार, जैसे सांप होता है इस तरीके से। थोड़ी सी और बड़ी बनाइए, समझाना है इस तरीके से। ये सर्पिलाकार आकाशगंगा है। न्यू स्टार माने नए नए तारे बन रहे होते हैं। इसमें तारे नए कैसे बनते हैं शिव अभी बताने वाले हैं। तो इसमें न्यू स्टार्स होते हैं। ब्रह्मांड की 1/4 आकाशगंगाएं ऐसी हैं। एक बटे 4 आकाशगंगाएं ऐसी ही हैं। एक बटे 4 आकाशगंगाएं ऐसी ही मौजूद हैं पूरे ब्रह्मांड में। हमारी आकाशगंगा भी ऐसी ही है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। एक ऐसी ही आकाशगंगा है हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा ऐसी ही है। आवर गैलेक्सी इज ऑफ स्पाइरल शेप। इसी प्रकार की है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी आकाशगंगा। स्पाइरल का आकार कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। हेलो बेटा, हेलो। हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मिल्की वे है ना, या जिसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी, कुछ ऐसी ही है। इस तरीके से स्पाइरल शेप होती है। ठीक है, और याद रखिएगा इसके केंद्र में तारों का घनत्व ज्यादा होता है। इसके केंद्र में तारों का जो घनत्व है वो ज्यादा है। द डेंसिटी ऑफ स्टार्स इसके सेंटर में ज्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ स्टार्स इसके सेंटर में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मंदाकिनी प्लीज, अब कुछ बातों को ध्यान से समझना है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डायग्राम से समझ में आएंगी। इसकी 3 घूर्णनशील भुजा हैं हमारी। इसको नोट कर लिया? मैं आगे जा रहा हूं 2 मिनट के लिए। लास्ट टाइम में पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? होता है कभी कभी। थोड़ा सा मन को समझाने की आदत डालिए। हर बार मन से समझौता करके कोनो लेना देना नहीं है किसी बात का। मन से समझौते का हर बार नहीं करना है। मन से समझौता ये तो दुखी तो करता ही है मन तो। चलें, ब्लैक होल होता है इसलिए डेंसिटी यहां ज्यादा होती है। हाँ, देखो साहब, एक चीज और याद रखिए। हमारी आकाश गंगा की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, है ना।
हमारी आकाशगंगा की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारी आकाशगंगा की, हमारी आकाशगंगा की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं जो घूम रही हैं। आवर गैलेक्सी हैव 3 rotating arms. 3 rotating arms. 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं हमारी आकाशगंगाओं की। ठीक है, कौन सी हैं, कैसे घूम रही हैं ये भुजाएं? पहली भुजा, पहली भुजा देख सकते हो, ये रही दूसरी भुजा, ये रही तीसरी भुजा। ठीक है, देयर आर 3 रोटेटिंग आर्म्स ऑफ आवर गैलेक्सी, इस तरीके से। और गैलेक्सी ऐसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है? गैलेक्सी की घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। आकाशगंगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। आकाशगंगा जो हमारी है, बल्कि ऐसे लिखिए कि हमारी आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। आवर गैलेक्सी इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब सवाल आता है कि हमारा सूर्य हमारी आकाशगंगा में कहां है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो दूसरी घूर्णनशील भुजा है, यहां है हमारा सूर्य। क्या है ये हमारा सूर्य है। ये हमारा सूर्य। कमेंट करके बताइए, आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच आर्म? तो बता देना। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन सेकंड रोटेटिंग आर्म। ठीक है, हमारे इसी रोटेटिंग आर्म, हमारे इसी सोलर सिस्टम के पास यहां पर एक तारा है, एक तारा यहां पर है, एक तारा यहां पर है, इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ तारे हैं। क्या हैं इन तारों के नाम? ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, एक तारा यहां है, एक तारा यहां पर है, और एक तारा यहां पर है। 3 तारे मौजूद हैं हमारे तारे के पास। कितने तारे हैं? ठीक है, 3 तारे। हाँ पक्की। गब्बर सिंह जी देखो, सुनो भैया, हम पढ़ाने के एनिमेशन के थ्रू बता दीजिए, यही हमारा तरीका है, इसी में विश्वास करिए। ठीक है ना? निहारिका तो सारी गैलेक्सी है, गैलेक्सीज को निहारिका ही कहते हैं। देखिए, इस तारे का नाम है, ये जो तारा तुमको दिख रहा है बाबू, इस तारे का नाम है, ये जो दिख रहे हैं, दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इस तारे का नाम है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के ऊपर जो तुम्हें तारा दिख रहा है, इसका नाम है ध्रुव तारा। कौन सा है? ध्रुव तारा। ये ध्रुव स्टार है ना? और ये तारा जो तुम्हें दिख रहा है, ये तारा है सीरियस डॉग स्टार। सीरियस डॉग कौन सा है? सीरियस डॉग स्टार। ये तीसरा तारा है। बहुत ध्यान से समझिएगा,
अगर मैं पूछूं कि हमारे सूर्य का सबसे नजदीक तारा, तो डायग्राम से भी बात क्लियर होनी चाहिए, सर वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये रहा हमारे सूर्य का सबसे नजदीक तारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे सूर्य का सबसे नजदीक चमकीला तारा सीरियस डॉग स्टार। ये आपको डायग्राम से भी क्लियर होना चाहिए, सीरियस डॉग स्टार हमारे एकदम नजदीक नहीं है, है ना। हमारे नजदीक कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इस बात को लिखिएगा। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, इसमें समझने को ऐसा कुछ है ही नहीं। और मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, पिक्चर से तुम्हें टीवी में तो दुनिया दिखा सकती है, डायग्राम से तुम्हें केवल मैं सिखा सकता हूं। इस बात की मैं गारंटी ले लूंगा जी। आप समझते नहीं है। बिलियंस में तारे हैं विक्रांत, अरब। तुम्हें डायग्राम बना के सिर्फ सुशांत शर्मा सिखा सकता है और कोई नहीं। बाकी सब तुम्हें पीपीटी देंगे जिसके तुम आदत हो चुकी है तुम्हें। नहीं समझ आई? तुम्हें डायग्राम से केवल सुशांत शर्मा सिखा सकता है बना बना के, और कोई नहीं सिखाएगा। इसके लिए मेहनत लगती है, पीपीटी के लिए कोई मेहनत नहीं लगती। जाओ हम तुम्हें बता दें, तुम्हें पीपीटी के लिए तो कोई मेहनत लगती ही नहीं है। क्या मेहनत है पीपीटी बनाने में? चलिए लिखिए, हमारा तारा कहां है। देखिए हमारा तारा, अवर स्टार, अवर स्टार। अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। दैट इज सूर्य, वो सन है। कौन सी आर्म में मौजूद है? सेकंड रोटेटिंग आर्म में। किसमें है? लोकेटेड इन सेकंड रोटेटिंग आर्म। इसकी लोकेशन है सेकंड रोटेटिंग आर्म। दूसरी घूर्णनशील भुजा, दूसरी घूर्णनशील भुजा। हमारे तारे के, हमारे तारा का सबसे नजदीक तारा, ठीक है, सबसे नजदीक तारा क्या है? सबसे नजदीक तारा, सबसे नजदीक तारा, द क्लोजेस्ट स्टार टू अवर सन। हमारे तारे का सबसे नजदीक तारा कौन सा है? आपको पता चलना चाहिए कि हमारे तारे का सबसे नजदीक तारा ये रहा, डायग्राम में भी दिख रहा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी से भी थोड़ा सा ऊपर है ध्रुव तारा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है। दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी, दैट इज प्रोक्सिमा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीक का तारा है, ये याद रखिएगा। कौन सा है? सबसे नजदीक, वो डायग्राम से भी दिख रहा है, ठीक है ना। प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे तारे के नजदीक सबसे चमकीला तारा, फिर से डायग्राम में जाइए, सबसे चमकीला तारा सीरियस डॉग स्टार। कौन सा है? ये रहा, सीरियस डॉग स्टार, ठीक है, सीरियस डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा। हमारे तारे के पास द ब्राइटेस्ट स्टार टू अवर सन, ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट स्टार
टू आवर सन, टू आवर सन कैसे है? कौन सा तारा है ब्राइटेस्ट स्टार? इसका नाम है सीरियस डॉग स्टार। कौन सा है? सीरियस डॉग स्टार। सीरियस डॉग स्टार। सीरियस डॉग स्टार। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, ये जो हमारी गैलेक्सी की तीसरी आर्म है, इसमें बन रहे हैं नए तारे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार्स। इसमें क्या बन रहे हैं? दैट इज, इसमें ही हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार। नए तारों का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है? नए तारों का निर्माण। इसी में हो रहा है नए तारों का निर्माण। नए तारों का निर्माण कहां हो रहा है? नए तारों का निर्माण, नए तारों का निर्माण नए तारों का निर्माण कहां हो रहा है? फॉर्मेशन कहां हो रहा है ऑफ न्यू स्टार? ये हो रहा है थर्ड रोटेटिंग आर्म में। किसमें हो रहा है? थर्ड रोटेटिंग आर्म में। थर्ड रोटेटिंग आर्म में ये हो रहा है तीसरी घूर्णनशील भुजा में। तीसरी घूर्णनशील भुजा में। प्रश्न आपका यह नहीं होना चाहिए कि सवाल कैसे आएगा, प्रश्न आपका यह होना चाहिए कि क्या इससे बाहर कोई सवाल आ सकता है? नहीं आएगा। अगर आपको, आपका प्रश्न क्या होना चाहिए कि क्या सर इससे बाहर कोई सवाल आ सकता है, तो मेरा उत्तर होगा नहीं आएगा। मैं तुम्हें उस लेवल पर तैयार कर दे रहा हूं कि कहीं से भी तो आए यार, टकराए तुमसे। क्यों टकराए तुमसे? तो पता चलना चाहिए उस आदमी को भी कि भाई हम किससे टकराए हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी एक है सीरियस डॉग। सीरियस डॉग स्टार मैंने कहा लिखवा दिया तो से, नहीं ए बाबू मैंने कहा लिखवा दिया? अच्छा यहां लिखवाया बेटा। इस पे एक चीज नोट कर लेना, ये हमारे सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। 20 गुना अधिक चमकीला। ट्वेंटी टाइम्स मोर ब्राइटर। मोर ब्राइटर टू आवर सन। हमारे सूर्य के मुकाबले ये 20 गुना अधिक चमकीला है। नमस्ते जी। तो नए तारों का निर्माण हमने बता दिया कहां हो रहा है। अच्छा, अब हमारी जो गैलेक्सी है, सर पजल का क्लास शुरू हो गया है। पजल का कौन सा क्लास चलता है तुम्हारा? अच्छा रीजनिंग में है ना? रीजनिंग में बता रहे हो क्या? ठीक है,
तीसरी घूर्णनशील भुजा में। अब एक मैंने बता दिया, अब एक तीसरी प्रकार की भी गैलेक्सी होती है। तीसरी प्रकार की एक गैलेक्सी होती है, मैंने एक बता दिया, ये दूसरी थी सर्पिलाकार जैसी हमारी थी, मैंने पूरी बात बता दी। अब डालिए तीसरी आकाशगंगा, अनियमित आकाशगंगा, अनियमित आकाशगंगाएं, इर्रेगुलर गैलेक्सीज, इर्रेगुलर गैलेक्सीज। देखो, पहले प्रकार की गैलेक्सी कौन सी थी? पहले प्रकार की गैलेक्सी वो थी जिनमें केवल पुराने तारे थे। क्या थे? पुराने तारे। फिर दूसरी आई स्पाइरल, जिसमें नए तारे ज्यादा हैं। ठीक है। अब है तीसरी इरेगुलर, इसमें नए तारे बनने ही शुरू हुए होते हैं। इसमें अभी तारे बनने ही प्रारंभ हुए हैं। बनने ही प्रारंभ हुए हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टार जस्ट स्टार्ट, अभी इसमें नए तारे बनने ही शुरू हुए हैं। ठीक है, याद रखना, ब्रह्मांड के 1/10 हिस्से में ऐसी ही आकाशगंगा हैं। ब्रह्मांड के 1/10वां भाग इन्हीं आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। तो ये हैं आकाशगंगाएं, ये हैं आकाशगंगाओं के प्रकार। ठीक है, अब मुद्दा आता है तारों का। डालिए हेडिंग। अच्छा, एक चीज और अभी रह गई है। हो गया ये नोट? देखिए, मैंने आपको वैसे तो सारी बातें हमारी आकाशगंगा के बारे में बता दी हैं, लेकिन फिर भी एक बार इस चीज को पूरी तरीके से समराइज कर लो। ठीक है, इसको डाल लीजिए एक बार, हमारी आकाशगंगा। मैंने वैसे तो बहुत सारी बातें इसमें आपको बता दी हैं। अवर गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा, अवर गैलेक्सी। ठीक है, जिसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही बात लिखो कि किस किस नाम से जानी जाती है। इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। दुग्ध मेखला, दैट इज मिल्की वे। या किस और नाम से जानते हैं? दुग्ध मेखला के नाम से भी जानते हैं, और मैंने बताया था मंदाकिनी, मंदाकिनी भी कहते हैं। ठीक है, हमारी आकाशगंगा के पास की जो आकाशगंगा है, याद रखना, हमारे आकाशगंगा के पास, हमारे आकाशगंगा के पास हमारे आकाशगंगा के पास कौन सी आकाशगंगा है? कमेंट करके बताइए। विच गैलेक्सी इज नियरेस्ट टू अवर गैलेक्सी? है, बोलिए साहब। दैट इज एड्रोमिडा। कौन सी है? एड्रोमिडा। एंड्रोमीडा।
हमारी आकाश गंगा को सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। कौन है? गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था इस बारे में? सबसे पहले गैलीलियो। सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। कितना है हमारे इसका व्यास? 1,00,000 प्रकाश वर्ष। डायमीटर कितना है? 1,00,000 प्रकाश वर्ष। यानी कि अगर हम प्रकाश की चाल से आकाश गंगा को इस तरफ से इस तरफ पार करने की कोशिश करें तो 1,00,000 साल लग जाएंगे। अगर हम अपनी आकाश गंगा को पार करने की कोशिश करें ऐसे तो 1,00,000 साल लगेंगे जब हम स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे। 1,00,000 प्रकाश वर्ष। कितना है डायमीटर? 1,00,000 लाइट ईयर। हमारी आकाश गंगा का आकाश गंगा में सबसे चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, यहां जगह नहीं बची है, यहां जगह नहीं बची है मेरे नीचे, मुझे कमरा में दिक्कत है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। हमारी आकाश गंगा का हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीले तारों का समूह, सबसे चमकीले तारों का समूह, द ग्रुप ऑफ ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आवर गैलेक्सी। इसका नाम है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। हमारी गैलेक्सी से संबंधित मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी प्रश्न आपका गलत होगा यहां से। क्यों जी बाबू? सुबह योगा करिए। अब हम शुरू करेंगे, ये हमने समझ ली बात, ये हमारे बात समझ में आ गई सब बच्चों की। अब सब लोग हमसे बोलते हैं अब हम इस प्रोग्राम को बहुत जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी आकाश गंगा। आकाश गंगा वाला टॉपिक में बस एक चीज और रह गई है। द ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज गैलेक्सी और एंड द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज इज नोन एज द सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर पे सवाल आया हुआ है तो मैं सुपर क्लस्टर भी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, है ना। उसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ स्टार पर आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे? फॉर्मेशन ऑफ स्टार पर। मेरे हिसाब से यहां तक किसी बच्चे को कोई भी शंका, कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक्चुअली में ऐसा था भी कुछ नहीं कि आपको डाउट हो। क्लियर हो गई यह बात यहां तक? जी गुरु जी, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अब आप चले जाइए क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी दूसरी क्लास भी कोई चल रही है, तो आप उसमें जाकर ज्वाइन कीजिए।